दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सरबजीत सिंह। राजौरी ज़िले की नाबन रोड वार्ड नंबर 12 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ ये रोड है ये पूरे शहर को कनेक्ट करती है। लेकिन पिछले 2 साल पहले इस रोड की जो प्रोटेक्शन वॉल थी वो टूट गई थी, पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन 2 साल पहले ये टूटी थी, लेकिन आज तक इसकी और कोई तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ कोई बड़ा हादसा इस रोड के ना बनने के कारण हो सकता है, क्योंकि आए दिन यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से राजौरी शहर की ओर जाती हैं, स्कूली बच्चे जाते हैं, स्कूल की बसें जाती हैं, कई तमाम तरह के लोग, हज़ारों की संख्या में लोग आए दिन यहाँ सब इस रोड पर सफ़र करते हैं। लेकिन 2 साल पहले ये प्रोटेक्शन वॉल गिर गई थी, लेकिन इसकी ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे साथ यहाँ राजौरी शहर के सोशल एक्टिविस्ट और भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर मौजूद है। राजेश जी, कितनी बड़ी घटना से रोड के ना बनने से हो सकती है? पिछले 2 साल पहले इस रोड की प्रोटेक्शन वॉल जो है वो टूट गई थी, लेकिन आज तक इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। सरबजीत जी, ये रोड है, ये बड़ी ही एक मेन रोड है, राजौरी को कनेक्ट करती है। राजौरी मेन बस स्टैंड की तरफ ये रोड जाती है और कम से कम भी 20 से 30 गांव जो है वो इस रोड के ज़रिए बाज़ार में पहुंचते हैं, मेन सिटी में पहुंचते हैं, राजौरी बस स्टैंड में पहुंचते हैं। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि पिछले 2-3 साल से इस रोड की जो प्रोटेक्शन वाल है वो टूटी हुई है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ऑफिसर भी यहीं से गुजरते होंगे, उस महकमे के लोग भी यहीं से गुजरते होंगे, इवन कि हमारे एमएलए राजौरी वो भी इसी रोड से निकलते होंगे। उनको भी बने हुए आज 8-10 महीने हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस तरफ आगे तवज्जो नहीं दी। नीचे वाली सर्कुलर रोड जो इसके नीचे जा रही है, उन्होंने उस रोड पे भी 1-2 बार चक्कर लगाए, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी नज़र इस तरफ क्यों नहीं पड़ी। और मैं आपके माध्यम से, मैं जो एक कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, मैं उसको भी गुहार लगाता हूं, मैं उससे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं। एक ही बार रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। एक बार उसके माध्यम से, मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो प्रोटेक्शन वाल जो गिरी हुई है पिछले 2-3 साल से, इसकी मरम्मत जल्द से जल्द की जाए, ताकि यहाँ से हज़ारों के तादाद में गुजरने वाले लोग जो है वो किसी भी इंसिडेंट का सामना ना उनको करना पड़े। यहाँ से नीचे कम से कम भी 30 से 40 फीट नीचे जो खाई है, वो 30 से 40 फीट खाई है। जो यहाँ से नीचे जाएगा उसका बचना मुमकिन नहीं है, वो नामुमकिन है कि वो बच सके। इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये बोलता हूँ कि ये मेन रोड है, यहाँ से बाहर के लोग भी सिटी जब आते होंगे वो देखते होंगे कि इस रोड की क्या हालत है, राजौरी के लोग कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कंसर्निंग डिपार्टमेंट और डीसी राजौरी अभिषेक जी से मैं ये बोलता हूं कि आपको डीसी साहब शौक भी है काम करने का, आप काम करवा भी रहे हैं। आप मंडी में बड़ा अच्छा एक फुटपाथ जो है वो बनवा रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन ऑफ राजौरी आप कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने डिपार्टमेंट्स को बोलिए कि इस तरफ ही ध्यान दें, ताकि इतना बड़ा जो यहाँ पे जो इंसिडेंट्स होना है वो ना हो सके। यहाँ बड़ी गाड़ियाँ भी जाती हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कि यहाँ से अगर कोई नीचे गाड़ी, ये प्रोटेक्शन वाल टूटती है, नीचे लोगों के घर भी है, कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर राजौरी शहर में। ये रोड नीचे देखिए जी, ये पहले से ही ये रोड सिंगल है। ये मेरे हिसाब से 3 फीट के आसपास जो इसकी प्रोटेक्शन वाल है वो गिर चुकी है यहाँ से, बाकी बची यहाँ पे 4 या 5 फीट रोड। उस रोड से आना और जाना भी है, किसी टाइम भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और इसके नीचे बिल्कुल आपका गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है। किसी टाइम भी किसी भी हादसे को ये न्योता, ये जो रोड है ये दे सकती है। यहाँ से गाड़ी नीचे जाएगी तो स्कूल के बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कितनी बड़ी दुर्घटना इस रोड के ना बनने से यहाँ पर, क्योंकि पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि ये रोड नहीं बनी है। क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? यहाँ हम खड़े हैं, ये देश जब आज़ाद हुआ था तब से ये रोड जो चल रही है, लेकिन इसकी जहाँ तक मरम्मत है उस मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इसके साथ एक नई जो रोड है, ये यहाँ के जो कंसर्निंग MLC विनोद गुप्ता जब थे, उन्होंने एक नई रोड जो है, एक नया जो राजौरी है, जो एक न्यू ब्यूटी है, उसको बनाने की कोशिश की और उन्होंने ये रोड बनाई। ये रोड जब रोड बनाई है, नीचे से गाड़ियाँ भी चल रही हैं, ऊपर से कोई भी गाड़ी नीचे जाएगी तो उसके ऊपर जाके टिकेगी। इसलिए यहाँ के एमएलए जब जीत कर आए हैं, ठीक है जी, लोगों ने इनको वोट दिया, जीते हैं, अच्छी बात है। कम से कम जीतने के बाद इनको अपना शहर देखना चाहिए, इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी चाहिए। ये शहर का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे मंदिर है सामने, यहाँ पे सामने देखिए तो उस तरफ शमशान जी घाट है, इधर नीचे पीर बाबा है, तो यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे जो लोगों को आना जाना है। अगर राजौरी शहर जो है सब ज़्यादा अगर आना जाना है लोगों का जो पैदल है, इस तरह से लोग आते हैं, लोग जाते हैं। यहाँ के जो MLA साहब हैं उनको अपने फंड से इमीडिएट इसका काम कराना चाहिए, क्यों कि MLA आप जीत कर गए होगे तो अपने शहर को देखो, ये वार्ड 12 है,
वार्ड 12 है यहाँ पे, और यहाँ पे बार बार हम कई बार आगे भी इनको कह चुके हैं, ऐसा नहीं कर रहे, हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें प्रोटेस्ट करना है। अगर ये रोड ठीक नहीं होती, हमने MLA रजौरी और PWD रजौरी इनके खिलाफ हमने जबरदस्त प्रोटेस्ट करना है। इस रोड का हम जाम रखेंगे और ये रोड तब खुलेगी जब यहाँ पे काम शुरू होगा। इतनी देर नहीं होगा, क्योंकि पूरा शहर, पूरे गांव हमारे साथ है इस चीज़ को लेके। और खासकर मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं बहुत ही होनेस्ट हैं, छोटी उम्र के हैं, काम करना चाहते हैं, मोदी जी की तरह वो चाहते हैं मैं कुछ करूँ, इसलिए उन तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे ताकि वो यहाँ के किसी ढंग से ये जो हाल है इसको निकाल सकें। इन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर जल्द से जल्द इस प्रोटेक्शन वॉल को बनाया जाए ताकि एक बड़ी घटना जो है वो होने से बच सके। राजौरी से दैनिक सवेरा टीवी के लिए मैं सरबजीत सिंह।